हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक सीएससी। फ्रेंड्स, आज हम आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसकी काफ़ी चर्चा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा किया इस कोविड-19 के दौर में, तो इसको लेकर के आज डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड जो है क्या प्रोविजंस हैं, क्या जो है इसमें जो जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर के हम जो है डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड हम जानेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है एंड इसको अभी क्यों किया गया, जो है क्या इसकी ज़रूरत थी, एंड हाउ टू सक्सेस आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसको कैसे जो है हम सफल बना सकते हैं। और इसका फिर एनालिसिस करेंगे, उसमें जो है क्रिटिसाइज भी हम करेंगे, क्या जो है इसकी आलोचना की जा रही है और उसके जो है पक्ष विपक्ष में क्या बातें कह रहे हैं। और इसके अलावा लास्ट में कंक्लूजन, इन सब पे जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने में भारत में सुधारों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के एक जो है प्रोत्साहन पैकेज की जो है घोषणा की। इसके तहत जो है बड़े पैमाने पे संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की। यानी कि ये संरचना सुधार सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं, जहाँ पे तकनीकी समस्या या फिर संरचनात्मक जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। और इसकी जो थीम है, कहा जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने जो है भाषण में बताया, उन्होंने बताया कि यह स्वकेंद्रित व्यवस्था का समर्थन नहीं करती बल्कि यह एक वैश्विक दृष्टिकोण के मूल्य संपन्नता, सहयोग, शांति पर अंतर्निहित है। यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ऐसा नहीं कि हम पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से, किसी देश से अपना बाइकआउट कर रहे हैं। हम सबके साथ मिलकर सहयोग, संपन्नता और जो है साथ में शांति की भावना से ही जो है ये चीज़ें अंतर्निहित हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी से जो है डीकपलिंग कर रहे हैं। और यह भावना जो है इस संकल्पना पर आधारित है कि संपूर्ण पृथ्वी को अपनी मातृभूमि के रूप में हम मानते हैं। और भारत की जो है स्टेटमेंट भी रहती है, हम लोग सुनते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है। और इसके अलावा जो है यह अगर हम देखें इसकी अभियान की पृष्ठभूमि में, तो देखिए आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है, सेल्फ रेजिलेंट इंडिया, इसका मतलब ये होता है कि हम आत्मनिर्भर बने हर क्षेत्रों में। तो ये कोई नया मूवमेंट नहीं है। 1930-40 के दशक में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस दौरान भी जो हमारे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री हुआ करते थे वो इसकी मांग किए थे। इसके अलावा हमारी जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 85, इसमें जो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात की गई थी। तो अर्थव्यवस्था अगर आत्मनिर्भर होगा तो इसका मतलब यही कि हमारे यहाँ जो है मजबूती आएगी, इससे हर क्षेत्रों में जो है मजबूती होगा। और आत्मनिर्भर अभियान के विभिन्न चरण हैं, जिसमें हमें ये जानना है कि जो इसके हम देखेंगे पॉइंट्स में क्या है। पहला पॉइंट ये है कि कोविड-19 के उपरांत वैश्विक आपूर्ति प्रक्रिया, यानी कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, पूरी एक जो श्रृंखला है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इसमें सक्रिय भागीदारी निभाना। यानी कि सक्रिय मतलब कि हम अपने निर्माण, जो हमारी क्षमता है, उसको बेहतर किया जाए और उसको सुधार कर वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया जाए। यानी कि हमारी भी जो विश्व स्तर पे कुछ ऐसी उपस्थिति हो कि हमारे देश की कंपनियों का वैश्विक स्तर पे जो है एक महत्व मिले। और लोचशीलता एक अर्थ में ये इकोनॉमिकल वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि एक बैलेंस बनाए रखें हम उसमें, यानी कि एकजुटता भी रखें और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी हो और राष्ट्रीय मिशन की ये भावना से जुड़ा हो। अर्थात घरेलू जो हमारे उद्यम है, एमएसएमई, देखिए एमएसएमई की भारत में बड़े पैमाने पर उपस्थिति है। मीडियम जो उद्योग हैं इनकी उपस्थिति, तो इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि इन्हीं के द्वारा जो ये ग्लोबल वैल्यू चेन है, इसमें हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और विकेंद्रित स्वायत्ता, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो फ्रीडम वो हो, यानी कि स्थानीय जो हमारे ब्रांड हैं इनको सुधार करके जो है वैश्विक ब्रांड बनाया जाए। और इसमें जो हमारे किसान हैं उनकी भूमिका हो, उनके द्वारा जो फसल उगाया जाता है उसको हम वैश्विक स्तर पर जो है निर्यात करें, ये है। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं एक मूवमेंट और चल रहा है, जो है वोकल बनाम लोकल बनाम जो है वोकल। तो मतलब ये यही है कि हम अपनी जो लोकल वाली चीज़ें हैं उसको ग्लोबल लेवल पे रिलेवेंट बनाएं, ग्लोबल लेवल पे उसको जो है लोगों को पहुंचाएं, उसका प्रचार करें। और एक सामाजिक न्याय प्रणाली ऐसी बनाना है जिसमें हम आत्मनिर्भर बने। ये नहीं कि मतलब हमें विवादों को, श्रृंखलाओं को बहुत बड़ा करना है। कुछ ऐसे विवाद जो होते हैं जिनको हम आपसी सहमति से या फिर एक ऐसी व्यवस्था से निर्मित करते हैं जिनमें सुलझा सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें करना है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ मिलकर कार्य करना है। देखिए, इस लक्ष्य की तो प्राप्ति तभी हो सकेगी जब हम सभी जो है एकजुटता की भावना से आगे बढ़ेंगे।
है आत्मनिर्भर, यानी कि क्यों इसकी आवश्यकता क्या थी? तो देखिए, इसकी आवश्यकता ये थी इसलिए क्योंकि अभी जो है कोविड-19 का प्रॉब्लम है, इसके कारण हुआ है सब कुछ। तो जो तीव्र आर्थिक रिकवरी हमको करना है, यानी कि जो इस कोविड-19 के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आया है, उसको हमें पुनः जो है अपने उसी रास्ते पर लाना है जिस पे वो चल रही थी, और एक मजबूत जो है अर्थव्यवस्था वाला देश बनना है। भारत का लक्ष्य भी है कि वो 2024-25 तक जो है 5 ट्रिलियन जो है डॉलर इकोनॉमी की जो है हम देश बनना चाहते हैं, और जिसमें भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी हस्तक्षेप कम हो। देखिए, गवर्नमेंट के इंटरफेयर ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो ये उद्योग हैं ये जो है बेहतर इनका प्रमोशन नहीं हो पाता। इसके अलावा जो है कमज़ोर हुई जो आपूर्ति व्यवस्था है, यानी कि जो मैं अक्सर कह रहा हूँ ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है कि मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, तो उस मोटरसाइकिल का सिर्फ अगर मान लीजिए कि सुजुकी कंपनी बना रही है, तो सिर्फ सुजुकी पूरा उसके पार्ट नहीं बनाती है। मान लीजिए उसकी लाइट हुई, तो लाइट जो है कोई एक छोटा जो है एमएसएमई है वो बनाता है। उसकी सीट कवर हुई, वो कोई और बनाता है। उसके जो भी अन्य पार्ट्स जैसे उसके जो इंजन हुए वो सिर्फ वो कंपनी बनाती है। इसके अलावा कुछ अन्य जो पार्ट्स होते हैं उसको विभिन्न अन्य जो है हमारे यहाँ एमएसएमई हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो आपूर्ति श्रृंखला है इसको बेहतर किया जाए, और विकासात्मक जो अंतराल है इसको कम किया जाए। यानी कि क्या होता है कि आप देखिए भारत में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ये बहुत ही इनइक्वालिटी को जन्म दिया। यानी कि देखिए आप बिहार जो है औद्योगिक रूप से कितना पिछड़ा राज्य है। झारखंड जो है जिसकी स्थापना ही आर्थिक रूप में की गई थी, लेकिन वहाँ के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया गया, और जबकि वहाँ के राज्य का जो है आर्थिक विकास उतना नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश का देखिए एक हिस्सा जो है काफ़ी जो है आर्थिक रूप से डेवलप हुआ, लेकिन एक हिस्सा काफ़ी जो है पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब काफ़ी डेवलप हुआ, और जबकि पूर्वी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और यही नहीं, भारत के ऐसे कई राज्यों में ये स्थिति है। तो हमें ये जो असमानता उत्पन्न हुई इसको कम करना है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बल देना है, ताकि जो है एक अनुसंधान और जो है विकास दोनों साथ साथ हो सके। और जो स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा है, यानी कि कोविड-19 के दौरान हमें सबसे बड़ी ज़रूरत क्या थी भाई? ये पैंडेमिक इसीलिए तो हुआ कि इससे रिलेटेड जो वैक्सीन था, इससे रिलेटेड जो दवाएं थी वो हमारे पास नहीं थी। अगर वो हो सकती हैं तो उनको जो है उपलब्ध कराया जाए, और इसके अलावा अगर वो अभी नहीं उपलब्ध हो सकती हैं तो भी जैसे सुरक्षा उपकरण हम पहन के काम कर सकते हैं, तो वो जो है उपलब्ध कराया जाए। एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट और सक्सेस, इसको हम कैसे क्रियान्वित करें या फिर कैसे सफल बने ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था। तो देखिए इसके लिए जो है 4 शब्द है 4L की एक अवधारणा पर बल दिया गया, जिसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, इन जो है चारों की भूमिका। लैंड मतलब जो है ज़मीन होना चाहिए, लेबर मतलब हमारे यहाँ श्रम बल होनी चाहिए, लिक्विडिटी यानी कि हमने बताया तरलता होनी चाहिए, और इसके अलावा लॉ यानी कानून हमारा जो हो वो समर्थकारी हो, यानी हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे, ना कि जो है हमारे ऊपर वो कई बंदिशें लगाएं। और इसके लिए 5 पिलर जो है बनाया गया है। पहला ये कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार किया जाए, और अवसंरचना पर 1 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करना है। ये भारत ने अभी लक्ष्य बनाया है। ये अक्टूबर में ही सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे जो भारत का अवसंरचना क्षेत्र है इसमें हम 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और तकनीक एवं सिस्टम में जो है प्रौद्योगिकी का हम प्रयोग करें, ताकि हमारी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है प्रोडक्ट को निर्माण करने में वो बेहतर हो सके, और हमारी जो जनसांख्यिकी है इसमें मानव कौशल को बेहतर किया जाए। इसके लिए देखिए सरकार जो है कौशल इंडिया मिशन चला ही रही है काफ़ी वर्षों से, और हमारी जो मांग है उसको पुनः जो है रिसाइकिल किया जाए, यानी कि बेहतर किया जाए, ताकि मांग आपूर्ति का जो पूरी एक श्रृंखला बनी रहती है अर्थव्यवस्था में वो फिर से जो है संचालित हो। और सुधार के लिए जो है 5 पिलर भी बनाए गए हैं। इसमें एमएसएमई में पहला नंबर सुधार किया जाए। जो हमारे छोटे उद्योग हैं, मध्यम एवं छोटे उद्योग हैं, इनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए, इनके लिए राहत पैकेज जो है दी जाए, और इनके उद्योग कैसे बेहतर हो सकें इसको लेकर के सरकार और जो है रिसर्च पर बल दिया जाए। और इसके अलावा प्रवासी किसान, जो प्रवासी हैं और किसान हैं और निर्धन वर्ग हैं, इनको जो है सहायता दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। जो जिस तरीके से सरकार डीबीटी के माध्यम से मदद कर सकती है, या फिर पीडीएस के तहत उनको हम अनाज उपलब्ध करवा रहे हैं, और पुनः वो शहरों में आके जो है अपनी श्रम भागीदारी उनकी हो, और जो है उद्योगों में अपना वो कार्य करें, इसको सुनिश्चित किया जाए। कृषि क्षेत्र में जो है डबलिंग फार्मिंग इनकम 2022 तक सरकार ने घोषणा किया है, तो इसको लेकर के हम बेहतर सुधार करें। और विकास के नवीन आयाम, जो अन्य क्षेत्रों में विकास के क्या नवीन आयाम हो सकते हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत हमारा विकास की
प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य है, तो उनको कैसे जो है हम आगे लाएं। जो 7 सिस्टर्स की संकल्पना दी जाती है, पूरे जो राज्य हैं उधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और इसके अलावा अन्य भी जो राज्य हैं उनमें कैसे जो है विकास के हम नवीन आयाम को सर्जित करें, जिससे रोजगार सर्जित हो, जिससे अर्थव्यवस्था में एक नए जो है सिस्टम का जुड़ाव हो, एक नए वर्ग का जुड़ाव हो, उसको हम कैसे बेहतर बनाएं और सरकारी सुधार जो है किया जाए। सरकारी सुधार सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण की पॉइंट है, क्योंकि सरकार ही सब कुछ भूमिका निभाती है। अब आलोचना इसकी हम देखें क्यों हो रही है, तो आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार द्वारा किया जा रहा है व्यय जो है कुल व्यय से अधिक नहीं, क्योंकि जो हमारे विपक्षी दल हैं उनका ऐसा कहना है कि सरकार जो खर्च कर रही है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि जीडीपी का 1% है, क्योंकि 20 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा जो है हिस्सा नहीं है। और दूसरा उनका तर्क ये है कि अभी जो है ये घोषणा चूंकि की गई मई जून में, और इसके पहले ही सरकार ने बजट किया था, बजट की घोषणा की थी। बजट में भी हम जानते हैं कि जो सरकार काफ़ी लोककारी स्कीमों की जो है घोषणाएं करती हैं, तो अक्टूबर जो है जनवरी मार्च अप्रैल में उसकी घोषणा सरकार ने की थी। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि कोई बहुत ये ज़्यादा जो है इनिशिएटिव्स वाला प्लान नहीं है, और तत्काल सुधार का इसमें अभाव है, क्योंकि विशेषज्ञ और विपक्षी दल का मानना है कि तत्काल सुधार के लिए सरकार कोई महत्वपूर्ण बल नहीं दे रही है। और कृषि क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुधारों को अभी भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसानों की जो परंपरागत समस्याएं हैं उन पे अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में, 60 के दशक में, तो उसका देखिए किस तरीके से असमान तरीके से जो है लागू हुआ। भारत के हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से उसको सफल बनाया गया, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में वो सफल नहीं हो पाया। और नवीन समस्याएं उनकी जो है कृषि से जुड़ी हैं, जैसे जो है इरिगेशन की समस्या है, और इसके अलावा और भी जो है संरचनात्मक जो समस्याएं हैं कृषि क्षेत्र में उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जल्द खराब होने वाले उत्पादों, ग्रामीण रोजगार, सही मूल्य न मिलना, गन्ना भुगतान और स्थानीय स्तर पर गोदाम का न होना, ये सब जो समस्याएं हैं इन पे जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा विपक्षी का कहना है। और हाँ, इसमें कुछ पॉइंट जो है सही भी हैं कि देखिए आप स्थानीय स्तर पे गोदाम वगैरह नहीं है, हमारे जो है पूरे खाद्यान्न जो है उसमें उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बेकार चला जाता है, वो हमारे उपभोग में ही नहीं आ पाता। और लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूजन क्या हो। देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए उपयुक्त उपायों के साथ साथ कई व्यापक दीर्घकालिक संयोजन करना होगा। साथ ही उन क्षेत्रों का मूल्यांकन क्रमिक रूप से किया जाए कि किस क्षेत्र में कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही शिक्षा और कौशल पर विकास देने की अधिक ज़रूरत है। देखिए, कोविड-19 तो आया ही है, इससे देश लड़ रहा है, देश क्या पूरा विश्व लड़ रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि अब किन किन क्षेत्रों पे इसके प्रभाव पड़े हैं उनका मूल्यांकन किया जाए, सरकार असेसमेंट करे, उसी तरीके से उनको पैकेज दे, स्पेशली पैकेज दे, स्टिमुलेशन पैकेज, और ताकि वो अपना जो है फिर से अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सकें। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में और कौशल जो है इस पर विशेष ध्यान दें। देखिए, शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जो पूरी मानव कौशल है, जो पूरा ह्यूमन रिसोर्स है, इसको हम कैसे बेहतर बना सकेंगे, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। कोई भी कार्य रुक सकता है, लेकिन शिक्षा और कौशल इसको जो है हमेशा हम बेहतर करते रहें। फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, और प्लीज़ जो है चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो है शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।